अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आइन शिकनी तो पिछले 75-76 सालों से, जब से बना है पाकिस्तान में, तो आइन शिकनी तो हो रही है। लेकिन हमें आइन शिकनी का सिर्फ एक पहलू दिखाया गया है और मीडिया पे भी उसी का प्रचार किया गया है, और वो है सीधी सीधी फौजी आमरीत, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत। यही एक आइन शिकनी पाकिस्तान की अवाम के ज़हन में रासख की गई है। इसमें सियासतदानों का खासकर और मीडिया का भी बिलखुसूस ये बड़ा अमल दखल है। सिर्फ हुकूमतें गिराना ही आइन शिकनी नहीं, ये सिर्फ एक पहलू था जिससे आगाज़ किया है। इसको हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि किस किस तरह बाकी भी सियासतदान जो हैं, इस्टेब्लिशमेंट से हटकर सियासतदानों ने कौन सा आइन से वफा की है। पाकिस्तान आइन के जो पहले 8, 10, 12 आर्टिकल्स हैं वो सारे तलीम, सेहत, रोज़गार, इंसानी हकूक़, रोटी, कपड़ा, मकान, आज़ादी, इज़हार राय, उससे रिलेटेड हैं। अभी 2 दिन पहले की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी। और रियासत को चलाने वाले कौन हैं? सियासतदान ही हैं। चलो मान लिया कि आपको 35 साल फौजी आमर खा गए, बाकी 35 सालों में तो कौन सी तोप चलाई है सियासतदानों ने, या कौन से जो राइट्स हैं पाकिस्तानी अवाम को वो दिए? स्कूलों की हालत देख लें आप, जो देहातों में स्कूल हैं उनकी हालत देख लें। चंद एक द्वार में उनकी 4 दीवारी की हद तक कोशिश की गई, फिर उनमें वाशरूम के भी, ये भी लास्ट 5 से 7 साल का अर्सा है जहाँ ये काविशें की गई कि चलो कम से कम ये 4 दीवारी, खासकर जब से ये दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत बड़े थे तो उस वक़्त, और ये वाशरूम की सहूलत वगैरह शुरू की थी। वरना आज भी उनकी क्वालिटी क्या सिर्फ इमारत या 4 दीवारी या वाशरूम बनने की हद तक थी? वहाँ सातज़ा का मेयार अब आप आज भी देख लें कि सातज़ा का मेयार क्या है। क्या उनकी ट्रेनिंग, क्या उनके ट्रेनिंग के बाद, उनकी अपॉइंटमेंट के बाद उनके जो दरमियानी कोर्सेज होते हैं, कम से कम साल, 2 साल बाद कर लें, 3 साल बाद ही कर लें, उनको बुलाकर उनकी दोबारा नेज़ वक़्त नेज़ ज़माने के साथ आहंगी कितनी की गई है? कुछ भी नहीं। इसी तरह सेहत को ले लें आप, BHU हैं हर ज़िले में, DHQ है हर तहसील में, THQ है, मगर वहाँ क्या होता है? ये अवाम से कुपोशीदा है। हालांकि जो BHU हैं उनका डायरेक्ट रब्ता THQ या DHQ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ हो, और वहाँ से पेशेंट जो रेफ़र किया जाए उसके साथ उनके बाकायदा डाटा जो है वो किया जाए, उसको जमा किया जाए, और एक निज़ाम को प्रॉपर उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो। लेकिन यहाँ कौन गया BHU में, कौन गया THQ में, कौन गया DHQ में? वहाँ कौन सा उनका रिकॉर्ड होता है? एक दफ़ा आप जाते हैं, उसके बाद साल बाद जाएँ तो उनको यही नहीं पता होता कि इसकी पिछली हिस्ट्री क्या है। उस निज़ाम को बेहतरी के लिए क्या किया गया है? ठीक है, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें जिद्दत लाने के लिए क्या किया गया है? कुछ भी नहीं। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तो एक पार्टी का मखसूस नारा भी था, ये खुदाई नारा। इसके लिए क्या किया है रियासत ने? चले मान लिया ये एक नारा था, तो आपने रोटी, कपड़ा, मकान के लिए कौन सी कोशिशें की? सभी पाकिस्तानी पार्टी ने मुल्क में रोज़गार पैदा करने के लिए क्या किया गया? ये आइन की वायलेशन नहीं है? लेकिन नहीं, एक तरफ से सियासतदान ज़िम्मेदार, और वो जो सियासतदान हैं वो पहले वालों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि 35 साल वो खा गए, वो कहते हैं कि ये सियासतदान करप्ट और चोर हैं। तो सिर्फ हुकूमतें गिराना ही क्या आइन की जो है वो वायलेशन है? बाकी जो आइन में दिए गए इंसानी हकूक़ हैं या अपनी अवाम से मुतल्लक जो हकूक़ हैं, क्या वो आइन शिकनी नहीं है? उस आइन शिकनी पे कितनी सज़ाएँ हुई? उस आइन शिकनी पे कितने सियासतदानों को नहल किया गया, या अवाम ने उस आइन शिकनी पे कितनी मौसर आवाज़ उठाई? लेकिन नहीं, अवाम को जब तक अपना हक लेने के लिए शोर नहीं आएगा, उनको पता उस वक्त जब तक पता ना चले कि ये सिर्फ हुकूमतें गिराना ही आइन शिकनी नहीं, आइन के हर आर्टिकल को रोंदना ये भी उतनी ही आइन शिकनी है।
और जिसके ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सियासतदान भी हैं, और ये ज़्यादा है क्योंकि बार रियासत सियासतदानों ने ही चलानी होती है और सियासतदानों को अवाम मुंतखब करते हैं। अवाम अपने हक अपने हकूक़ के लिए इस डगर पे जाके अपनी जो कंपेन चला के इलेक्शन में कंपेन चलाते हैं उनसे अपना करें, तवक्को रखें, तवक्को नहीं बल्कि उनसे अपनी गुजारिशात उनके सामने रखें कि जनाब ये काम करने वाले हैं, ये गलियों नालियों की सियासत से बाहर निकल के अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।